Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is Water a Precious Resource. बेटा ये 7th का जो चैप्टर है वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स ये डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज की जो वीडियो है वो सिर्फ आपकी इसकी NCERT क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी का वो है मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इज़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ट्रू फॉल्स है वो हमने देखना है. फर्स्ट क्या है द वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज़ मच मोर देन दैट प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू. ग्राउंड में तो ज़्यादा है ना रिवर्स और लेक्स है, क्योंकि सारा सीप थ्रू हो जाता है. ग्राउंड में तो बहुत ज़्यादा है पानी. Second comes water shortage is a problem faced only by peoples living in rural areas. No, this is absolutely false क्योंकि water shortage सब पास ही हो रही है. There are many reasons for this जो हमने डिस्कस की है कि water shortage की प्रॉब्लम क्यों आ रही है. Next is water from rivers is the only source for irrigation in the fields. क्या जो rivers में पानी आ रहा है सिर्फ उसी से irrigation होती है? No, rain water भी तो है. So the answer is no. रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर जो रेन है, नो, रेन इज़ नॉट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. पर जो हमारे और भी सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे को पानी आता है, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड, वो सब सीप थ्रू हो जाता है और उससे हमारा आता है. रेन वाटर तो है वो, ये से तो आपका वाटर साइकिल चलता है. ठीक है, सो इट इज़ नॉट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. Next comes question number 2. Explain how groundwater is recharged. ग्राउंड वाटर कैसे हमारा रिचार्ज होता है. अब ये देखो, ये मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, पर इसको कैसे आंसर को अटैम्प्ट करना है वो देखते हैं. इसको हम पॉइंट्स में अगर लिखेंगे तो आंसर हमारा ज़्यादा अच्छा बनेगा और वो ईजी होगा आपको समझने के लिए. जैसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है. मेन सोर्स ग्राउंड वाटर का रेन वाटर है, पर जो वाटर इन और वाटर मेन सोर्स जो ग्राउंड वाटर का है रेन वाटर है एंड वाटर इन लेक्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा. ठीक है. देन वाटर सीप्स थ्रू सॉइल. हम पूरा कर चुके हैं ना. वाटर जैसे आपका इकट्ठा हो जाता है, फिर वो सॉइल से सीप्स होता है और फिर प्री कोलेगेट्स होता है, डाउन होता है अर्थ में. वो लेयर्स के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर आपका ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होता है. सो वाटर सीप्स थ्रू सॉइल एंड प्री लोकेट्स डाउन इनटू द अर्थ. This water gets collected between the layers of hard rocks below the water table. जो बिल्कुल आपकी आपके ओशन बेड या आपके सी बेड या आपका बिल्कुल नीचे जो है सॉइल का जो बिल्कुल लोअर मोस्ट लेयर होती है, बेड जो होता है उसके ऊपर आपका वाटर टेबल जो है पानी इकट्ठा हो जाता है हार्ड रॉक्स के ऊपर. इसके सिर आपका वाटर टेबल के नीचे होता है. ऐसे आपका वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज होता है. ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो हमारे एक्वाफर्स होते हैं वो रिचार्ज होता है, वहाँ से हमारे को पानी की सप्लाई आती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है. देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेस. 50 घर है एक लोकेलिटी में, एक लेन में, वहाँ पे 10 ट्यूबवेल्स हैं. व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल. मतलब उनका जो है मेन सोर्स पानी का क्या है, वो ट्यूबवेल है. 10 ट्यूबवेल्स जो है वही मेन सोर्स है, तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा लॉन्ग रन में वाटर टेबल के ऊपर, वो हमने डिस्कस करना है. ये देखो, अगर तो इफ़ कंटिन्यूस एंड मोर वाटर इज पम्प्ड आउट ऑफ दीज वेल्स, वाटर टेबल विल बी डिप्लीटेड. ऑब्वियसली अगर आप कंटिन्यूसली उसी वेल से 10 कुएं जो है उनसे ही आप पानी निकालते रहोगे तो आपका वाटर टेबल तो कम होगा ही होगा, डिप्लीट होगा. और जो उसने पूछा क्या, तो ये आपने बता दिया कि बेसिकली क्या होगा, वाटर टेबल डिप्लीट होगा. उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए डिलीटेड वाटर टेबल माइट लीड टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. ये आपकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है. प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लॉस ऑफ ग्रीन करेक्टर ऑफ द एरिया बंजर बन जाएगा जब पानी नहीं होगा. पानी नहीं होगा, प्रॉपर इरिगेशन नहीं होगी तो एरिया ग्रीन करेक्टर ख़त्म हो जाएगा, प्लांट्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, एरिया इनफर्टाइल हो जाएगा. लॉस ऑफ सॉइल मॉइस्चर.
जो सॉइल में सॉइल के बीच में छोटे छोटे पोर्स होता है जिनमें पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अगर आपका वाटर टेबल नीचे से डिप्लीट होगा तो सॉइल मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी सारा नीचे चल जाएगा, सॉइल एकदम बंजर बन जाएगी, एकदम इनफर्टाइल बन जाएगी, बैरन हो जाएगी। देन कम्स मेक ट्यूबवेल्स नॉट वर्केबल आफ्टर सम टाइम। कुछ देर तक तो देखो वो 50 हाउसेस के लिए पानी वो ट्यूबवेल्स सर्व करेगा पर्पस, बट अगर हम कंटिन्यूसली उसमें से निकालते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन, एक दिन ऐसा आ जाएगा जब वो कुएँ खाली हो जाएंगे और उनमें बिल्कुल पानी नहीं रहेगा। सो ये आपके जो 3 है ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। अगर आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ऐसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर। आपको कहा गया है कि आपने गार्डन को मेंटेन करना है, तो आप कैसे पानी को मिनिमम यूज़ पानी का करोगे। ओके, आप एग्जांपल लो, आपने घर के बाहर किचन गार्डन छोटा सा बनाया हुआ है, आपने उसको मेंटेन करना है, तो आप उसको कैसे मेंटेन करोगे, कैसे पानी का कम से कम यूज़ करोगे, क्योंकि पानी की स्कैर्सिटी हो रही है। सो इसको देखो, यूज़ ऑफ वाटर कैन बी मिनिमाइज्ड इन मैनी वेज, किया जा सकता है। पानी का कम यूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर इन प्लेस ऑफ रनिंग वाटर, क्योंकि जो रनिंग वाटर जो है ना आपका वो ज़्यादा आपका लगता है, और अगर आप स्प्रिंकलर यूज़ करोगे तो वो सारी जगह पे फैलेगा, ठीक है। देन कम्स वाटरिंग प्लांट्स ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, या तो सुबह सुबह पानी दे दो प्लांट्स को या शाम को पानी दो, क्योंकि उस टाइम पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है। पानी का कम प्रेशर में आप दोगे तो उसमें आपका पानी का जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट होने के कम होने के चांसेस है, ठीक है। देन री यूज़ किचन वाटर वेस्ट वाटर और रेन वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स। किचन का जो वेस्ट वाटर है या जो बारिश हो रही है उससे वो पानी को प्रिजर्व करके रखो और उससे आप प्लांट्स को पानी दो। अब किचन वेस्ट वाटर कौन सा होता है, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश करते हो, आप उस पानी को थ्रो कर देते हो, उस पानी को थ्रो मत करो, उस पानी को प्रिजर्व करके रखो, प्लांट्स को पानी देने के काम आएगा, न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे उसमें, दैट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द प्लांट्स। इसके अलावा जब आपके घर में प्योरीफायर लगे हुए हो, उसका जो है पानी, जब आप प्योरीफायर में से पानी लेते हो तो उसमें से पानी ड्रेन होता है कितना सारा, उसको आप ऐसे ही वेस्ट मत करो, उसको आप प्रिजर्व करो और फिर उसको आप यूज़ करो फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल के कम होने में, डिप्लीट होने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो हमने डिस्कस करने हैं। ये देखो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन एंड अनइवन रेनफॉल। बच्चे देखो, आपको एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स, तो इसमें मैंने आपको सारे नाम बता दिए हैं, ये पांचों, ये मैंने आपको जब चैप्टर डिस्कस किया था उसमें सारे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, तो ये आप उससे इसकी डिटेलिंग आप देख सकते हो कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन और अनइवन रेनफॉल कैसे रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है फिलिप्स है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश। कहाँ कहाँ से ग्राउंड वाटर मिलता है, वेल से मिलता है और हैंड पंप से मिलता है। 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर आइस, वाटर एंड वेपर। फॉर्म्स पूछा उसने तो आप स्टेट भी दे सकते हो, साथ में लिख सकते हो, जैसे ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने लिखा आइस सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और जो आपका वेपर है वो गैस फॉर्म में है, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड फिलअप। नेक्स्ट कम्स द वाटर बेयरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इज एक्वाफायर। जहाँ पे पानी खड़ा होता है वो कौन सी लेयर की, कौन सी अर्थ की कौन सी लेयर है, दैट इज एक्वाफायर। हमें जो ग्राउंड वाटर मिलता है, जो हमें वेल से, हैंड पंप से या समर्सिबल से हमें मिलता है, वो सारा हमारे को एक्वाफायर के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड डैश। जिस प्रोसेस से पानी नीचे जाता है, ग्राउंड में सीप होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। 7
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ये रिस्पॉन्सिबल है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये रिस्पॉन्सिबल है। हैवी रेनफॉल, आप देखो अगर हैवी रेनफॉल होगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर शॉर्टेज के लिए, क्योंकि पानी अगर बारिशें ज़्यादा होगी तभी हमारा ग्राउंड लेवल बढ़ेगा, तभी हमारा वाटर टेबल जो है रिचार्ज होगा, नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। एंड मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अगर पानी को आप प्रॉपरली यूज़ नहीं करोगे, उसकी मिस मैनेजमेंट होगी, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज? दैट इज हैवी रेनफॉल। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, वो कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द टोटल वाटर इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। Second is under the ground remains constant, in the oceans and seas of the world remains constant, of the world remains constant. So ये आपका आंसर आएगा। तो जो वाटर टेबल है वो आपका देखो, कहीं पे बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कहीं पे बारिशें कम हो रही हैं, तो लेक्स रिवर्स का जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के कारण। सीज और ओशंस में भी ऐसे कांस्टेंट नहीं रहता, पर वर्ल्ड का कांस्टेंट रहता है। पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ के ऊपर वो कांस्टेंट रहता है सारी जगह पे। जितना पानी, मतलब कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, वहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगा। सो द आंसर इज डी, फोर्थ पार्ट, द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। आपने एक स्केच बनाना है जिसमें आपने ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल बनाना है और उसको लेबल करना है। इसके आंसर के लिए बेटा मैंने आपकी NCERT से ये आपकी पिक उठाई है, जिसमें मैंने आपका पूरा दिया हुआ है। ये देखो, ग्राउंड वाटर आ गया, एक्वीफर्स भी दिखाया हुआ है। ये देखो एक्वीफर्स, ये आपका ये ग्राउंड है। क्लाउड से बारिश हो रही, बारिश से ये पानी नीचे जा रहा है, तो ये रिचार्ज हो रहा है, वाटर टेबल बढ़ रहा है। और आपका एक्वीफर्स में भी पानी आ रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। यहाँ पे आपकी स्ट्रीम, लेक या वाटर बॉडी कोई भी है वो दिखाई गई है। और हैंड पम्प में पानी आ रहा है, क्योंकि नीचे वाला आपका रिचार्ज हो रहा है। ये सारा रिचार्ज हो रहा है ग्राउंड वाटर। ये देखो जो ग्राउंड लेवल है वो तो यहाँ तक है ना, इसके नीचे पानी जो नीचे जा रहा है और वो सारा रिचार्ज हो रहा है। यहाँ से सीप हो रहा है सॉइल में और वो रिचार्ज हो रहा है। वाटर टेबल आपका बढ़ रहा है, एक्वीफर्स आपके यहाँ पे बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर आपका बढ़ रहा है। सो आपने इस टाइप से पिक्चर बनानी है। आपने हैंड से ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है सुंदर सा, और उसको फिर आपने लेबल करना है। देन यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। इस टाइप से की सिंपल सी पिक्चर बनाना बहुत, आपने स्केच जो है वो हाई फाई ड्राइंग नहीं आपकी अपने दिखानी है। वहाँ पे उन्होंने, मैम ने आपकी ड्राइंग नहीं देखनी है, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ आया है या नहीं आया। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. And if you like this video, give thumbs up to it and share it with your friends to increase knowledge among your friends. Thanks for watching.